तुम लोग में से बहुत सारे बच्चे हैं जो ह्यूमैनिटीज़ लेने के बारे में सोच रहे हैं और उनके दिमाग में बहुत सारा डाउट्स है कि दीदी हम कौन सा सब्जेक्ट चुनें। पहले ही मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन कैवियाट जोड़ देती हूँ कि भैया मैं कॉमर्स स्टूडेंट रही हूँ, तो ह्यूमैनिटीज़ या जिसको तुम लोग साधारण भाषा में आर्ट्स बोलते हो उसका ज़्यादा नॉलेज तो मैं नहीं रखती हूँ। तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि मेरा ये वीडियो फुल एंड फाइनल वीडियो होगा जो तुम देखो और डिसाइड करो। तुम और भी वीडियोस देख सकते हो और भी अपने जान पहचान के सीनियर्स टीचर्स से पूछ सकते हो। लेकिन अगेन मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, इंडिविजुअली सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और उसके अंदर तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स को क्लियर करती हूँ। सबसे पहले ये अपने दिमाग से बिल्कुल हटा लो, क्योंकि तुम लोग बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हो और तुम लोग का गलती नहीं है, तुम लोग को ऐसे सोचने पे सोसाइटी ने मजबूर किया है कि अगर तुम लोग का क्लास 10th में अच्छा परसेंटेज नहीं आया था, यानी कि तुम्हारा जो परसेंटेज आया था वो साइंस लायक नहीं था, कॉमर्स लायक नहीं था, बिलो 50 बिलो 60 था, देन मोस्ट प्रोबेबली तुमको आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ लेना पड़ेगा क्योंकि ये ईजियर है। ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ अपने दिमाग से ये बिल्कुल ख़याली पुलाव हटा दो कि ये ईजियर होगा। ये ईजियर ऐसा कुछ नहीं है कि कॉमर्स के मुकाबले ये इजी हो जाएगा। साइंस डिफ़िकल्ट है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। मैं उसका बात ही नहीं करूँगी क्योंकि हाँ वो डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि ये दीदी कॉमर्स से आसान पड़ेगा ना इसलिए मैं ले लेती हूँ या ले लेता हूँ, प्लीज़ डोंट डू दैट, क्योंकि एक्चुअल में इतना भी आसान नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इसको चुनते हैं क्योंकि उनको मैथ्स से डर लगता है, उनको मैथ्स से दूर भागना होता है इसलिए। बट ऐसा कुछ नहीं है, मैथ्स से दूर भागते भागते तुम कॉमर्स में भी जा सकते हो। लेकिन हाँ, अगर तुम लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है ह्यूमैनिटीज़ लेना है या आर्ट्स लेना है, या दीदी आप एक बार कुछ बताइए इसके बारे में सो दैट हम एक डिसीजन सही तरीके से बना पाए। क्योंकि देखो डिसीजन तुमको बहुत अच्छे से लेना ही पड़ेगा, रीज़न बीइंग कि अब तुम्हारे आगे आने वाले जितने भी फ्यूचर के करियर ऑप्शंस होंगे वो इस सिलेक्शन पे निर्भर करता है। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस टिल द वेरी एंड एंड यू नो अबाउट इट एकदम डिटेल्स में। ठीक है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, तुमको समझना होगा ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स का अगर मैं बात करूँ, इसमें तुमको कोई 3 कंपलसरी सब्जेक्ट चुनना पड़ता है। अगर तुम WB बोर्ड का बात करो, CBSE एंड ऑल का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बट सब्जेक्ट मोर और लेस CBSE और WB बोर्ड के अपडेटेड सिलेबस में एकदम मैच ही करता है। तो तुम बोर्ड चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, दैट्स नॉट प्रॉब्लम, क्योंकि मोर और लेस तुमको जो पढ़ना पड़ेगा वो मैच करेगा, मतलब 60, 70, 80% मैच करेगा। थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो सकता है बट अदरवाइज इट विल मैच। देखो सबसे पहले समझो कि तुमको जो सब्जेक्ट्स ऑफ़र किए जाएंगे वो होंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, होम साइंस तो मैं लिख ही चुकी हूँ वहाँ पे, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी, फ़िलोसॉफ़ी, म्यूज़िक। काफ़ी स्कूल्स मैथ्स देते हैं। येस, आर्ट्स में होने के बावजूद भी बहुत सारे स्कूल मैथ्स देते हैं, ऐसे होते हैं बहुत सारे स्कूल, एंड थैंक्स टू देम कि ऑप्शन ओपन रहता है उन लोग का। कम बच्चे ऑप्ट करते होंगे बट अगेन जो बच्चों का इंटरेस्ट है वो ले। अब क्या है, मैं ज़रा समझाने का कोशिश कर रही हूँ। अगर तुम लोग ह्यूमैनिटीज़ लेने का तय कर ही चुके हो, ज़रूरी है कि तुम कुछ तो सोचे होगे थोड़ा बहुत भी कि दीदी मुझे ज्योग्राफी पसंद था, मुझे हिस्ट्री पढ़ना पसंद था, है ना। इकोनॉमिक्स तो तुम लोग अभी नहीं पढ़े होगे, WB में था नहीं 10 तक, CBSE वगैरह में रहता है थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दीदी हमें पसंद है इसीलिए हम ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहते हैं। वेल एंड गुड, प्लीज़ इस बात को समझो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ज्योग्राफी किसी भी हाल में मत छोड़ना। ज्योग्राफी ह्यूमैनिटीज़ का ना स्टार है। पूरे ह्यूमैनिटीज़ फील्ड में अगर एक सब्जेक्ट ऐसा है जो स्टार है सब्जेक्ट, वो ज्योग्राफी है। लिटरली जैसे कॉमर्स में अकाउंटेंसी को हम लोग मेन सब्जेक्ट मानते हैं कि भाई कॉमर्स लिया तो अकाउंटेंसी तो दिमाग में आना ही है, उसी तरीके से पूरे ह्यूमैनिटीज़ का जो स्टार है वो ज्योग्राफी है। प्लीज़ इसको लेना। और ज्योग्राफी के साथ अगर मैथ्स हो तो क्या ही बात है। अगर ज्योग्राफी और तुम्हारे स्कूल ऑप्शन में मैथ्स भी दे रहा है तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। अगेन डिपेंड करता है कि तुमको मैथ्स पसंद है या नहीं पसंद है, उस पर मैं आ रही हूँ लास्ट में। हिस्ट्री, अब बहुत सारे बच्चों लोग को लगता है दीदी हिस्ट्री मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन एक सच बात मैं अगर दिल खोल के बोलूँ तो ह्यूमैनिटीज़ जब तुम ले रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम उस फील्ड में जाने का कोशिश कर रहे हो जहाँ पे तुम ह्यूमंस से जुड़े हुए चीज़ों को, नेचर से जुड़े हुए चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हो। तो वहाँ पे हिस्ट्री का नॉलेज तुमको आज नहीं तो कल प्राप्त करना ही पड़ेगा। मतलब मैं खुद कॉमर्स स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन अब जो मैं चीज़ें आगे पढ़ रही हूँ उसमें मुझे हिस्ट्री पढ़ना ही पड़ता है। देयर इज़ नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। उसी तरीके से इफ़ यू आर प्लानिंग दैट यू आर चूजिंग ह्यूमैनिटीज़ देन आई वुड रिकमेंड कि हिस्ट्री लो।
हिस्ट्री दीदी हिस्ट्री से भाग रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस लेना चाह रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में होता क्या है यही नहीं पता। तो पॉलिटिकल साइंस बेसिकली एक ऐसा हिस्ट्री जैसा ही तुमको लगेगा, लेकिन ये मोर और लेस गवर्नमेंट के इर्द गिर्द होता है ना। लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं, डिक्टेटरशिप किसको बोलते हैं, मोनार्की किस सिस्टम को बोलते हैं, पंचायत सिस्टम कैसे रहता है हमारे देश में, खास करके हमारे देश से सेंट्रिक, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ता है। और ये भी बहुत आज के टाइम पे तो तुम देखते हो यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस पॉपुलर होते रहते हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है। बट अगेन तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम क्या लेना चाह रहे हो। अगर तुम्हारे स्कूल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये तीनों मिल रहा है तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट मिल रहा है तुमको चुन लेना चाहिए। मैं बोल रही हूँ ज्योग्राफी को अपने लिस्ट में रखो ही रखो, ये मेरा रिकमेंडेशन है। अगर तुमको बहुत पसंद है तो, अगर तुमको लगता है दीदी आपके वजह से मेरे को लेना पड़ेगा, मुझे पसंद नहीं है, तो फिर मैं तुमको फंसाना नहीं चाहती हूँ कहीं पे, बट ज्योग्राफी लिटरली स्टार है पूरी ह्यूमैनिटीज़ का, सो मैं ये रिकमेंड करूँगी। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस यू डिसाइड, बट दोनों में से कोई एक तो लो ही, दोनों ले सकते हो तो दोनों ही ले लो, लेकिन अगर एक लेना का बात हो तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में कुछ लो। फिर बहुत सारे स्कूल्स अब तुमको ऑप्शंस देंगे। अब ऑप्शंस में काफ़ी बार एजुकेशन रहता है। अब क्या होता है ना, बच्चे लोग ज्योग्राफी ना लेके एजुकेशन को बिठा देते हैं। एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक मीडियोकर फील्ड है, अभी तक तो इंडिया में मैं यही बोल पा रही हूँ। बेसिकली इस एजुकेशन वाले फील्ड में तुमको उससे रिलेटेड पढ़ाई करना है जो बीएड में, जब तुमको स्कूल्स वगैरह में पढ़ाना होता है तो बीएड में जो पढ़ाई करना पड़ता है वो एजुकेशन का फील्ड तुमको ऑफ़र करता है, वो उस तरीके का, उसी डायरेक्शन में नॉलेज ऑफ़र करता है। आई एम नॉट सेइंग कि इसके करियर ऑप्शंस नहीं है, बट मैंने नहीं सुना है पर्सनली, सो आई वुडंट रिकमेंड कि तुम ये लो। मतलब अगर तुम्हारे किसी सीनियर्स वगैरह ने लिखा है तो लिया है तो उनसे रिव्यू पढ़ो, बट आई वुडंट रिकमेंड दिस। सोशियोलॉजी ले सकते हो, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, या फिर साइकोलॉजी ले सकते हो। बहुत सारे लोगों को ह्यूमन बिहेवियर ये सब पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, तो साइकोलॉजी ले सकते हो। फिलोसॉफी बेसिकली सुनने में सबके सब सेम लगते हैं, लेकिन फ़िलोसॉफी बेसिकली जो ज्ञान की बातें हैं, एरिस्टोटल की बातें क्या थी, पाइथागोरस की क्या बातें थी, फिर एडम स्मिथ की क्या बातें थी, जॉन लॉक क्या कहते थे, फिर रूसो क्या कहते थे, मिराबुआ क्या कहते थे, ये सारे जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स रहे हैं सोसाइटी में, उन सोसाइटी में जो मौजूद थिंकर्स थे उनके ओपिनियन चीज़ों को लेकर के, तो बड़ा ही थ्योरेटिकल होगा, काफ़ी बार झपकियाँ आएंगी, नींद आएगा, लेकिन एक अच्छा सब्जेक्ट है। तुमको सोचना, कार्ल मार्क्स जिसका नाम बहुत लिया जाता है, तो उनका क्या थिंकिंग था, वो क्या सोचते थे, जो कि आज मैं खुद पढ़ती हूँ और मेरे को बहुत मज़ा आता है। लेकिन अगेन थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, काफ़ी बोरिंग भी लग सकता है अगर तुम रिगरसली तुमको पढ़ना पड़े, बट अगेन बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और बहुत सारे स्कूल म्यूज़िक वगैरह, कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह देते हैं ऑप्शन में। तुम्हारे स्कूल पे क्या ऑप्शन है वो देखो। तो मेरा अल्टीमेटली फाइनल ये ओपिनियन है कि ज्योग्राफी प्लीज़ अपने लिस्ट में रखो इफ़ यू लव द सब्जेक्ट। क्लास 10 में तो ज्योग्राफी क्या मज़ेदार था, है ना, तो फिर प्लीज़ उस हिसाब से देखो। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस यू डिसाइड ऑन योर सेल्फ कि तुमको क्या करना है, बट कोई एक लो। मैं ही बोलूँगी हिस्ट्री ले सकते हो, हिस्ट्री ले लो, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो, पॉलिटिकल साइंस ले लो, लेकिन कोई एक लो, क्योंकि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। और सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फ़िलोसॉफी ये मेरे नेक्स्ट लिस्ट में होते हैं कि इनको लेना है तो लो। एजुकेशन ठीक है, अब कुछ नहीं ऑफ़र किया जा रहा है, मतलब स्कूल में और कुछ नहीं है तो ले लो। न्यूट्रिशन भी देख लो अपना। कंप्यूटर एप्लीकेशन, अब तुम कंप्यूटर एप्लीकेशन लेना है कि नहीं वो तुम्हारे ऊपर है, बहुत सारे स्कूल्स में ऑप्शंस होते हैं, उस हिसाब से यू सेलेक्ट दैट। प्लीज़ यहाँ पर याद रखो, मैथमेटिक्स का मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बोल रही हूँ। दीदी हमारे स्कूल में मैथ्स ऑफ़र किया जा रहा है ह्यूमैनिटीज़ के साथ, क्या किया जाए, डिपेंड्स ऑन यू। देखो मैं एक सिंपल तुमको फैक्ट बता रही हूँ, क्लास 10 का मैथ्स और क्लास 11-12 के मैथ्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देयर इज़ नो डाउट, ठीक है, देयर इज़ नो डाउट। ये बात सब बोलता है इसलिए क्योंकि बात सच है कि क्लास 10 का और क्लास 11-12 के मैथ्स में कोई मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता, दोनों का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि मैथ्स जिस भी सब्जेक्ट, जिस भी स्ट्रीम के साथ लिया जाता है वो करियर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपैंड कर देता है। मतलब अगर बिना मैथ्स के 10 दरवाजे खुले हैं तो मैथ्स के साथ 50 दरवाजे खुल जाते हैं। मैं अपनी मम्मी को ये बता रही थी कि बिना मैथ्स का अगर मेरे पास 10 दरवाज़ा होता तो मैथ्स के साथ मेरे पास 50 दरवाज़ा है। तो मेरी मम्मी शॉक हो गई कि मैथ्स इतना इंपॉर्टेंट है, इतना रोल अदा करता है। ऑफ कोर्स, तो अगर तुम डरते नहीं हो कि दीदी मैं मेहनत करती हूँ, मतलब 10 में भी मुझे इतना कुछ पसंद नहीं था लेकिन मैंने मेहनत किया था और मेरा मार्क्स आया 70-75 मेरा जो भी आया,
और अगर मैं और मेहनत करूँ तो शायद मैं ये कर लूँगी, देन यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड टेक मैथ्स, क्योंकि ज्योग्राफी के साथ ही बहुत ही तगड़ मतलब बाप कॉम्बो है पूरे ह्यूमैनिटीज़ का। बट अगेन यहाँ पे एक बहुत बड़ा बट है, क्या कि दीदी मैथ्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्या सच में लेना पड़ेगा? प्लीज़ मत लो। अगर बिल्कुल पसंद नहीं है तो मत लो, क्योंकि मेरी फ्रेंड जो ज्योग्राफी ऑनर्स अभी तो कर रही है क्योंकि उसका मैथ्स था, उसने एक भैया के बोलने पे ले लिया था मैथ्स। एंड 11-12 में मेरा उसका काफ़ी झगड़ा हुआ, क्योंकि वो मैथ्स ली तो थी लेकिन वो मैथ्स को बिल्कुल ही सीरियसली नहीं पढ़ती थी। वो मैथ्स को एक बोझ समझती थी, एक बर्डन समझती थी, वो रोती थी मैथ्स को लेकर के। तो अगर तुमको ऐसा लगता है कि दीदी मैं बहुत डरती हूँ, मुझे बहुत फोबिया टाइप का है मैथ्स से, देन अवॉइड। लेकिन एक अच्छा बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं दिन मैं लेके करूँगी क्या, मेरे को तो साइंस फील्ड में जाना नहीं है। लेकिन मैथ्स जो तुम्हारे थिंकिंग कैपेबिलिटी को डेवलप करता है, जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, जो तुम्हारा थिंकिंग कैपेबिलिटी डेवलप होता है, उसके वजह से तुम देखोगे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इतने सारे सब्जेक्ट को बड़े आसानी से तुम अपने दिमाग में स्टोर कर पाओगे। सच बता रही हूँ, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। भले मैंने कॉमर्स लिया था, कॉमर्स विथ मैथ्स, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ कि आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और इतने सारे सब्जेक्ट्स को हैंडल करना पड़ रहा है और डर नहीं रही हूँ नए सब्जेक्ट्स को पढ़ते वक्त, तो फिर वो टिपिकल रीज़न है मैथ्स। उसने मेरे दिमाग को उस तरीके से खोला। सो आई एम हाईली ग्रेटफुल। तो अगर तुम चाहते हो कि दीदी इतने सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे जो थ्योरेटिकल है, कुछ तो एक मैथमेटिकल रहे, कुछ तो ऐसा कैलकुलेशन वाला रहे, देन मैथ्स इज़ देयर। बहुत सारे स्कूल स्टैटिस्टिक्स भी देते हैं, देन डिपेंड्स ऑन यू। स्टैटिस्टिक्स भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मैथ्स से थोड़ा बहुत डरते हो तो स्टैटिस्टिक्स ले लो, वो भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही। और आगे जाके अगर ज्योग्राफी में कुछ पढ़ते भी हो तो तुमको मैथ्स पूरा फुल फ्लेजेड मैथ्स तो नहीं, लेकिन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स लगेंगे ज्योग्राफी में, ठीक है। लेकिन मेरा यही सजेशन है, देन ज्योग्राफी को मत छोड़ो, ये मेरा ओपिनियन है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस इज़ योर्स, ठीक है, तुम्हारा थिंकिंग है, और उसके बाद तुम देख लो। मैथ्स का तुम अपने ऊपर छोड़ दो कि दिल से क्या आवाज़ आ रहा है, ठीक है। इस बात में कोई शक नहीं है कि मैथ्स लेने के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत एक्सपैंड हो जाते हैं। दीदी आप ये बताइए कि अगर हम लोग ह्यूमैनिटीज़ लिए तो ह्यूमैनिटीज़ लेकर के हम आगे कर क्या सकते हैं? हमको क्या यूपीएससी में ही जाना पड़ेगा, है ना, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी के लिए पेपर भरना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। पर्टिकुलरली जैसे ज्योग्राफी का अगर मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी तो एक ऐसा सब्जेक्ट आ जाता है जो कि बहुत सारे कंपनीज़, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इंडिया का, सर्वे ऑफ इंडिया जो है, ये सारे के बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में इनका बड़ा योगदान है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो बड़े बड़े गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ, ये सारा नॉलेज काम आता है। तुम एक बहुत अच्छे प्रोफेसर, एक बहुत अच्छे टीचर ये बन सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी मीडिया फील्ड में जा सकते हो, जर्नलिज्म में जा सकते हो, लॉयर बन सकते हो, है ना। ये सारे फील्ड जिसमें कहीं ना कहीं बोलने का स्किल यूज़ होने वाला है, ये ह्यूमैनिटीज़ उसमें मदद करने वाला है, बोलने का स्किल। या कुछ क्लाइमेट से रिलेटेड जो फील्ड्स होते हैं जिसमें ज्योग्राफी काम आने वाला है। तो करियर का तुम मत टेंशन करो, करियर्स होंगे। और तुमको इंजीनियर बनना है और तुम सोच रहे हो दीदी इंजीनियर बनना है बट बिना साइंस लिए, आर्ट्स लेके इंजीनियर बन जाएंगे, दैट्स अ स्टूपिड थिंग टू से, है ना। लेकिन तुम ऐसा समझो कि ह्यूमैनिटीज़ लेकर के तुम ओवरऑल एक अच्छे करियर को बना सकते हो, बट इट डिपेंड्स कि तुमने कितने अच्छे से पढ़ाई किया। तुम 11-12 में मीडियोकर लेवल का पढ़ाई किए हो, तुम्हारा नॉलेज उतना ही रह जाएगा जितना तुम 10 में नॉलेज रखते हो, देन देयर इज़ नो यूज़। सब्जेक्ट ले रहे हो तो उसको उतने ही शिद्दत के साथ पढ़ो। मैं ये बोलूँगी, कोई सब्जेक्ट अपने आप में किसी दूसरे सब्जेक्ट से कम नहीं है, बट ऑफ कोर्स इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, सर्कल कर देती हूँ, ये बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट हैं विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्कोप्स इन द मार्केट। इन सब का मुझे उतना आइडिया नहीं है, इसलिए मैं अपना ज़्यादा बोलूँगी नहीं। रीज़न भी मैं भूल गई थी। बहुत सारे बच्चों का स्कूल में आर्ट्स में या ह्यूमैनिटीज़ में इकोनॉमिक्स भी ऑफ़र किया जाता है। बहुत अच्छा कॉम्बो है, बहुत अच्छा। मैं बता रही हूँ क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि ज्योग्राफी लो ही लो, साथ ही में मैं बोलती हूँ हमेशा कि इकोनॉमिक्स भी लो, क्योंकि जब तुम आगे ज्योग्राफी लेकर के पढ़ना चाहोगे शायद, तो उसमें तुमको इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें ये सब्जेक्ट बहुत मदद करता है। सिमिलरली अगर तुम हिस्ट्री भी ले रहे हो तो हिस्ट्री में इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, जिसमें ये बहुत मदद करता है। पॉलिटिकल साइंस भी काफ़ी हद तक, क्योंकि सरकार के बारे में, और सरकार का आधा मामला पैसों से रिलेटेड होता है, तो वहाँ पे भी इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि इकोनॉमिक्स अगर एज अ सब्जेक्ट मिल रहा है देन टेक इट। तो ज्योग्राफी को तो पक्का डन रखो, हिस्ट्री या पॉल साइंस में कोई एक डन रखो मेरे हिसाब से, और इकोनॉमिक्स को डन रखो।
और तुम बोल रहे हो नहीं दीदी मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना नहीं है, मुझे ऐसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, देन ठीक है, अदर ऑप्शन जो है साइकोलॉजी वगैरह वो सब देखो, बट ज्योग्राफी डन रखो।